स्वामी अनंत शून्य स्वामी आर.सी. शुक्ला ने प्यारे सद्गुरु प्रणाम। पता नहीं हमें आपका प्रेम आपके संन्यास से भी अधिक श्रेयस्कर, प्रीतिकर और रूपांतरणकारी क्यों लगता है। जबकि मैं ये जानता भी हूं कि प्रेम और संन्यास दोनों ही युगपत घटनाएं हैं, साइमल्टेनियस इवेंट्स, तो भी मैं सोचता हूं कि संन्यास में कहीं न कहीं सूक्ष्म अहंकार अवशेष रह सकता है, जबकि प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्यारे सद्गुरु, प्रेम और संन्यास के मेरे इस अंतर्द्वंद पर प्रकाश डालने की कृपा करें। अंतर्द्वंद कहीं भी नहीं है। जो तुम्हें महसूस हो रहा है वो सत्य है। सत्य किसी प्रमाण की तलाश कभी नहीं करता, वो स्वयं प्रमाणित होता है। प्रेम सत्य के सर्वाधिक निकट है, क्योंकि प्रेम स्वयं प्रमाणित है। प्रेम किसी प्रमाण की खोज नहीं करता, और अगर प्रेम भी किसी प्रमाण की खोज करने लगे तो प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। प्रेम होता है तो उसके होने से ही रूपांतरण घटने लगता है। रहा सवाल संन्यास का, तो संन्यास में संभव है कि प्रेम जैसी घटना घटे, और यह भी संभव है कि प्रेम जैसी घटना ना घटे। दोनों बातें संभव है। अगर संन्यास प्रेम की तरह घटित हुआ तो वो स्वयं प्रमाणित है, लेकिन अगर संन्यास को किसी आधार की जरूरत पड़ी, संन्यास को किसी टेक की जरूरत पड़ी, तो वो झूठा हो जाएगा। जैसे संन्यास किसी पंथ का नहीं हो सकता, किसी धर्म का नहीं हो सकता। अक्सर तुम सुनते हो सन्यासी कोई इस मत का है या उस मत का है, तो ये सब झूठे सन्यास है। सन्यासी का कोई मत नहीं होता, जैसे प्रेम का कोई मत नहीं है, कोई वाद नहीं है, कोई इज्म नहीं है, ऐसे सन्यास का भी कोई मत नहीं है। सन्यासी किसी का नहीं होता, वो बस होता है। लेकिन अक्सर सन्यासी या तो किसी धर्म विशेष का, या किसी संप्रदाय विशेष का, या किसी गुरु विशेष का होता है। सन्यासी लोग कहते भी पाए जाते हैं कि मैं उनका सन्यासी हूं, या मैं उनका सन्यासी हूं, या इसका या उसका। ये सारी बात ही अज्ञान से निकली है। सन्यास एक फूल की तरह खिलावट है। उस पर किसी का आधिपत्य नहीं है, उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है, वो स्वयं हस्ताक्षरित है। फिर तुम्हारे मन में एक अंतर्द्वंद ये उठ सकता है कि जब दीक्षा जैसी घटनाएं घटती हैं और एक गुरु किसी शिष्य को संन्यास की यात्रा पर ले जाने का माध्यम बनता है, तो वो क्या है? वास्तविकता तो यह है कि सद्गुरु एक शिष्य के भीतर घट रहे संन्यास का
साक्षी मात्र होता है। जब सद्गुरु किसी के भीतर घटते हुए संन्यास को देख लेता है तो उसे थोड़ी और ऊर्जा दे देता है। उस ऊर्जा के उत्सव का नाम ही दीक्षा है। लेकिन दीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि संन्यास दिया गया। जैसे कि प्रेम घट जाए तो तुम चाहो तो साथ भी रह सकते हो, चाहो तो विवाह भी कर सकते हो, चाहो तो न भी कर सकते हो। लेकिन प्रेम घटे और तुम साथ होना चाहो तो ये केवल प्रेम को थोड़ी और ऊर्जा देना ही है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इससे प्रेम उत्पन्न हो रहा है, वो हो चुका है, फिर वो आगे जाएगा। मैंने कहा कि संन्यास अपने भीतर दो संभावनाएं लिए हुए हैं। इन दो संभावनाओं में अहंकार के प्रवेश करने की संभावना भी है। प्रेम घटता है तभी जब अहंकार विलीन हो जाता है। अहंकार की मृत्यु पर ही प्रेम का जन्म होता है। हालांकि बहुत सारा प्रेम भी अहंकार जैसा जान पड़ता है, तब तुम ये समझ लेना कि वो प्रेम नहीं है। प्रेम भयभीत करता है क्योंकि प्रेम तुम्हें विलीन कर लेता है। प्रक्रिया तो संन्यास की भी ऐसी ही है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि सन्यासी का अहंकार बड़ा धारदार होता है। स्वामी नाम लग जाने मात्र से या कपड़े बदल लेने मात्र से ही कोई सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यास चेतनागत अवस्था है। जैसे प्रेम की कोई वेशभूषा हो सकती है या प्रेम का कोई नाम हो सकता है। स्वामी लगा देने से क्या कोई सन्यासी हो जाता है? या हम कोई विशेषण ढूंढ ले किसी के नाम के आगे लगाएं तो वो प्रेमी घोषित हो जाए? या किसी के भीतर प्रेम घट जाए तो हम कैसे पहचाने कि उसने कोई विशेष वेशभूषा पहननी शुरू कर दी है? सन्यासी पहचाना जाता है। कोई खास ढंग के कपड़े पहन लिए हैं उसने, खास ढंग के कर्मकांड में उलझ गया है, और वो इतना भयभीत है कि अगर उससे उसकी वेशभूषा छुड़वा दो तो शायद वो बहुत डर जाए। तो ये सन्यास तो बड़ा कमजोर हुआ। अहंकार कमजोर होता है, इसीलिए वो पकड़ के साथ चलता है। जब प्रेम भी कमजोर होता है तब तुमने देखा होगा वो पकड़ के साथ चलता है, पजेसिवनेस के साथ। प्रेम की सबसे बड़ी जो बुराई मानी गई वो पजेसिवनेस। लेकिन मेरा कहना है कि पजेसिवनेस प्रेम का कोई गुण नहीं है, वो प्रेम के अभाव की अवस्था है। जहां प्रेम का अभाव है वहां पजेसिवनेस है, वो अहंकार का गुण है। और जहां प्रेम है वहां कोई पजेसिवनेस नहीं है, वहां तो ऐसी ही भावदशा है जिसको सूर कहते हैं ना, कि जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। यानी कि वो पंछी जाएगा कहाँ? जहाज से उड़ा है, विशाल समंदर में तैरते हुए जहाज से वो पंछी उड़ा है और उड़कर फिर वो उसी जहाज पर बसेरा बना लेता है। कहीं टिकने के लिए कोई जगह ही नहीं है। जब कहीं कोई टिकने के लिए जगह ही नहीं है तो ये परम स्वतंत्रता है, ये बंधन नहीं है, ये पकड़ भी नहीं है। या जिसे रहीम कहते हैं कि प्रेम एक ऐसी अवस्था है
जैसे भरी सराय देखकर कोई वापस लौट जाए, क्योंकि उसमें जाने की जगह ही नहीं है। प्रेम तुम्हें इतना भर देता है कि उसमें बाहर से कुछ और जाने की जगह ही नहीं बचती। क्या जाएगा बाहर, सब भरा हुआ है। और जब सब भरा हुआ है तब कोई पकड़ ही नहीं। जैसे तुम गरीब हो तो बहुत पकड़ हो सकती है तुम्हारी पैसे पैसे पर, और अगर किसी की पैसे पैसे पर पकड़ है तो कितना भी धन हो ये मान लेना कि वो गरीब है। जब तुम बहुत अमीर होते हो, समृद्ध होते हो, तो तुम्हारी कोई पकड़ नहीं होती पैसे पर, तुम धन का सदुपयोग करते हो। लेकिन अगर धन के अंबार लगाकर भी तुम उस पर पकड़ बना रखे हो तो यकीन मानना कि तुम गरीब ही हो। तुम्हें अभी ऐश्वर्य का बोध नहीं हुआ। प्रेम भी ऐसा ही है, जब वो होता है तो कोई पकड़ नहीं होती, और जब किसी की कोई पकड़ नहीं होती तो पकड़ इतनी व्यापक हो जाती है कि सारे अस्तित्व पर फैल जाती है। वो एक परम चुंबकत्व होता है, अल्टीमेट मैग्नेटिज्म। संन्यास भी ऐसा ही परम चुंबकत्व है। व्यक्ति अपने भीतर चित्त की उस वीतराग अवस्था को उपलब्ध हो गया है, जहां उसके सारे भ्रम टूट कर बिखर गए हैं। उसके भीतर कोई संशय नहीं रहा है, उस संशयों पर संशय करके संशयों के पार जा गया है। तो अस्तित्व की सारी ऊर्जा उसकी ओर दौड़ पड़ती है। लेकिन जो व्यक्ति अभी भ्रमों से मुक्त नहीं हुआ है, जो व्यक्ति अभी अपने भीतर चलने वाले भीड़ भरे जगत से मुक्त नहीं हुआ है, उसका संन्यास भी एक कृत्रिम चीज होगी, एक छलावा होगा, और वो अहंकार की ही कोई गति होगी। तुम्हारा प्रश्न इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि शायद तुमने बहुत सारे ऐसे सन्यासियों को देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो चूके हो। क्योंकि सन्यासियों को अगर तुम देखने निकलोगे, स्वामियों को देखने निकलोगे, तो उसमें 90% अहंकार से भरे हुए। प्रेमी बेचारा थोड़ा संकोच करता है, उसके पास अहंकार के लिए कोई जगह ही नहीं। लेकिन प्रेम रूपांतरित करता है। संन्यास का अभिप्राय क्या है? संन्यास का अभिप्राय है अस्तित्व के प्रति प्रेम में पड़ जाना। प्रेम की एक यात्रा है, शुरुआत है। पहले तुम किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़ते हो, फिर तुम व्यक्ति से और विराट इस प्रकृति के प्रेम में पड़ते हो, और संन्यास वो अवस्था है जब तुम इस अस्तित्व के प्रेम में पड़ जाते हो। यानी कि जिसने पहला कदम ही नहीं उठाया, वो दूसरा और तीसरा और आखिरी कदम कैसे उठाएगा? जी कृष्णमूर्ति कहते थे कि पहला कदम ही अंतिम कदम है। फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। अर्थात अगर तुमने प्रेम का पहला कदम उठा लिया है तो तुमने अंतिम कदम भी उठा लिया है। संन्यास फिर तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, उसे तुम्हें ढूंढने नहीं जाना है। आमतौर से सन्यासी प्रेम से घबराया हुआ लगता है, क्योंकि वो सन्यास को जानता नहीं। सन्यास उसके लिए कोई अहंकार और कर्मकांड की यात्रा है। कहते हैं कि एक अन्य बहुत ही प्यारे सद्गुरु एकनाथ के पास एक बार कोई व्यक्ति गया और उनसे आग्रह किया कि मुझे सन्यास दे दें। तो एकनाथ जी ने उससे पूछा कि तूने कभी किसी से प्रेम किया है? उस व्यक्ति ने कहा कि आपकी शपथ लेकर कहता हूं, मैं कभी इन चक्करों में पड़ा ही नहीं।
मैंने शुद्ध सात्विक जीवन जिया है। तो एक नाथ ने कहा कि तेरे सन्यास की संभावना भी नहीं। तू तो किरण को पहचानता नहीं तो सूरज तक कैसे पहुंचेगा? पहले किरण की पहचान जरूरी है, और किरण किरण इकट्ठी होकर ही सूरज बनता है। सूरज अचानक किसी दिन आसमान से नहीं प्रकट हो जाता। एक नाथ ने कहा पहले जाओ किसी से प्रेम करो और फिर सन्यास की पात्रता बन जाएगी, तब सन्यास घट जाएगा। ज्यादातर सन्यासी भगोड़े किस्म के होते हैं, जीवन से घबरा कर, प्रेम से घबरा कर सन्यास ले बैठते हैं। तो उनका सन्यास अहंकार की यात्रा नहीं होगा तो और क्या होगा? प्रेम तुम्हें विनम्र बनाता है। जो व्यक्ति प्रेम पूर्ण नहीं है वो विनम्र नहीं हो सकता। विनम्र तुम्हें इसलिए बनाता है कि तुम कहीं भी प्रेम पूर्ण हो जाओ, पशु पक्षी से लेकर मनुष्य से लेकर पेड़ पौधों के प्रति कहीं भी प्रेम पूर्ण हो जाओ, तुम्हें सामंजस्य निर्मित करना पड़ेगा। अब तुम आक्रामक नहीं हो सकते, तुम्हें कोमल और संवेदनशील होना पड़ेगा। तुम्हें कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। तुम्हें दूसरे ध्रुव से आती हुई, अदर पोल से आती हुई तरंगों और ऊर्जाओं के प्रति भी जागरूक और संवेदनशील होना पड़ेगा। तुम अस्तित्व की एक लयबद्धता की ओर कदम बढ़ाओगे। इसीलिए प्रेम प्रीतिकर है, रूपांतरणकारी है। वो तुम्हें लयबद्ध होने की स्वाभाविक दशा प्रदान करता है। लेकिन अतीत में तुम देखो, सन्यास भी ऐसा रहा कि व्यक्ति सब छोड़ छाड़ के भाग गया। यानी कि लयबद्धता छोड़कर, संवेदनशीलता छोड़कर कोई सन्यासी हो कैसे सकता है? सन्यासी का अर्थ ही था जिसने अब विराट लयबद्धता को खोज लिया है। जैसे तुम अभी कोई अच्छा गीत गाना चाहो और अभी तुम्हें सरगम भी ना आती हो ठीक से, तो गीत बेसुरा हो जाएगा। प्रेम की सरगम जिसके अंतर्मन की वीणा पर सद गई है, उसी के अंतर्मन की वीणा से सन्यास का गीत निकलता है। वो कहीं अलग से नहीं आता। इसीलिए तुम सन्यास की फिक्र छोड़ सकते हो, सन्यास के बारे में तुम बेफिक्र हो सकते हो, लेकिन प्रेम की तुम्हें सार संभाल करनी पड़ेगी, उसका ख्याल करना पड़ेगा। एक सद्गुरु के पास भी तुम प्रेम पूर्ण होकर सहजता से रूपांतरित हो सकते हो, और साधनाओं में डूबकर कम। साधना कर कर के लोग कम रूपांतरित हुए हैं, इतिहास गवाह है। और जब तुम किसी सद्गुरु के प्रेम में हुए हो, तुम सहज ही रूपांतरित हो गए हो। साधना भी लोग दो तरह से करते हैं। एक, जब सद्गुरु के कोई प्रेम में है, और साधना इसलिए करता है क्योंकि वो सद्गुरु के प्रेम में है और वो जो कहता है वो कर लेता है। वो कहे सारी साधना बंद तो उस दिन से साधना बंद, वो कहे साधना शुरू तो साधना शुरू। एक साधना का ये ढंग है। साधना इसलिए हो रही है क्योंकि तुम सद्गुरु से प्रेम कर रहे हो तो तुम ध्यान करते हो, उसने कहा है तो। फिर साधना करने का एक ढंग है कि तुम्हें प्रेम तो नहीं है, तुम्हें साधना से ही प्रेम है। तुमने सुन लिया है, पढ़ लिया है कि साधना से क्रांति होती है, साधना से छलांग लगती है, साधना से बुद्धत्व आता है, तो तुम्हें लगता है कि साधना बहुत जरूरी है। तुम्हें सद्गुरु से तो प्रेम नहीं है, तुम्हें साधना से प्रेम है। फिर तुम साधना के तरह तरह के उपाय ढूंढते हो, और तुम्हें वो गुरु लोग भी ज्यादा पसंद आते हैं जो साधना की तुम्हें ज्यादा कवायद कराते हैं।
किसी सदगुरु के पास बैठो, वो साधना ना कराए और तुम साधना से प्रेम करने वाले व्यक्ति हो तो कुछ दिन में विचलित होने लगोगे, ये कुछ कराते ही नहीं। 2 महीने 3 महीने से इनके पास बैठ रहा हूं, एक ही बात। मुझसे भी कई मित्र कहते हैं कि ध्यान थोड़े बदल दिया करिए बीच बीच में, तो रस बना रहेगा। एक ही ध्यान अगर चलता रहेगा तो रस नहीं रहेगा, लेकिन अगर तुम मेरे प्रेम में हो तो मैं ध्यान नहीं भी कराऊंगा, तुम तब भी ऐसे ही आखिर तक आते रहो। जो लोग लंबे समय से आ रहे हैं वो जानते हैं मेरे पास ऐसे लोग आते जाते रहते। कभी कभी ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ में आ जाता है तो उसकी वजह से तुम लोग परेशान होते हो। परेशान नहीं होते हो क्योंकि उसको लगता है बदल बदल कर डिशेज आनी चाहिए, तो मैं 1 आध महीने तक एक ही तरह से बोलने लगता हूँ। तो वो कहते हैं कि कुछ बोलने में भी बदलाहट नहीं हो रही है, एक ही जैसी बात चल रही है, एक ही जैसे प्रश्न, एक ही जैसे उत्तर, कुछ मजा नहीं आ रहा। तो तुम मजा कहीं अन्यत्र तलाश रहे हो तो तुम भाग जाओगे। फिर जो तुम्हें बदल बदल कर मनोरंजन प्रदान कर रहा होगा तुम उसके पास बैठोगे, लेकिन तुम उसके पास भी ज्यादा देर नहीं बैठ पाओगे क्योंकि वहां भी मोनोटोनस सब कुछ हो जाएगा। अस्तित्व में सब कुछ बेरस हो जाता है अगर तुम्हारे भीतर रस नहीं। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम का रस है तो फिर हर ओर रस ही रस है। अगर तुम्हारे भीतर वो प्रेम का रस नहीं है और तुम कहीं बाहर रस की तलाश कर रहे हो तो फिर तुम तलाश ही करते रहते हो। अध्यात्म तलाश नहीं है, अध्यात्म जागृति है। तो जो लोग साधना के कारण साधना करते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। आज तक इतिहास गवाह है वो कहीं नहीं पहुंचे। उनको बहुत सारे मानसिक अनुभव हो सकते हैं, बहुत सारे चमत्कारिक अनुभव हो सकते हैं, लेकिन वो जहां के तहां ही होंगे। लेकिन एक बार तुम प्रेम के रस में भीगे हो और बैठे हो तो फिर तुम बदल ही जाते हो, कोई उपाय ही नहीं कि तुम ना बदलो। हम लोग यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ बैठने के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि हमें आपस में प्रेम है तो हम बैठते हैं। बोलना, सुनना, ध्यान इस बैठने का एक बहाना है। जैसे पीने वाले, जो मदिरा पीने वाले हैं, वो पीने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। हार गए तो पिए, जीत गए तो पिए, अच्छा हुआ तो पिए, बुरा हुआ तो पिए। और जो ध्यानी है वो इतना भी सदा हुआ नहीं है पीने वाले जैसा कि बैठने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ। सत्संग है बैठने का बहाना। ये नहीं कि हम भजन गाने के लिए बैठ रहे हैं, ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं, चर्चा करने के लिए बैठ रहे हैं। किसी भी बहाने से बैठ सकते। अगर तुम्हें भजन के बग ने काटा है या तुम्हें ध्यान के बग ने काटा है तो तुम ज्यादा देर नहीं चल पाओगे, सदगुरुओं के साथ तुम नहीं चल पाओगे। इसीलिए कभी कभी हमारे यहाँ भजन भी होते हैं, कभी बंद हो जाते हैं। ध्यान अभी चल रहा है, किसी दिन हो सकता है हम उसको भी बंद कर दें। तो फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हम क्या करने जाएं वहां पर। ध्यान तो करवाएंगे नहीं तो करने क्या जाएं, क्योंकि तुम्हें तो ध्यान करना था। और ध्यान फिर हो सकता है किसी दिन हम बोलना भी बंद कर दें, तो तुम्हारे लिए और अड़चन होगी कि अभी तो प्रवचन सुनने जाते थे, अब क्या करने जाएं। अब तो प्रवचन भी नहीं होता। सद्गुरुओं के ढंग निराले हैं, प्रेम का भी ढंग निराला है। तो तुम्हें जो प्रेम की महक ने
आवेशित किया है और संन्यास से तुम्हें वो अधिक श्रेष्ठ प्रतीत हो रही है, वो श्रेष्ठ है ही। प्रेम से भरा व्यक्ति सन्यासी ही होता है। जिस दिन तुम्हारे भीतर प्रेम की रोशनी उतर आए उस दिन तुम संन्यास्त हो गए। चाहे तुम्हारे गले में माला पड़ी हो ना पड़ी हो, तुम्हें कोई नाम दिया गया हो ना दिया गया हो, तुम किसी धर्म संप्रदाय पंथ विचार दर्शन साधना से संबंधित हो या ना हो, जिस दिन तुम्हारे भीतर प्रेम का सूरज उगा तुम रूपांतरित हो जाओगे। और अब तक जो भी जगत में जाना गया है या जाना जाएगा वो सब तुम्हारा अपना होगा। तुम उस सबको ऐसे ही जान लोगे जैसे जब सूरज सुबह सुबह उगता है और तुम सहजता से सब कुछ देख लेते हो। रात के अंधेरे में अगर बैठे हो तो तुम बड़ी चीख पुकार मचा सकते हो कि कैसे दिखेगा, रास्ता कहाँ तक जाता है, ये सीढ़ियाँ कहाँ उतरती होंगी, कैसे निकलूंगा, कोई नाप जो कोई पैमाना, कुछ गणित पता चल जाए, कुछ उपाय, कोई कुंजी, कोई फार्मूला कि कैसे पार होंगे, कैसे यहाँ से निकलेंगे। तुम बहुत चिंतन मनन कर सकते हो। और अगर तुमको अंधेरे में काम करने वाले गुरु लोग मिल गए तब तो कहना ही क्या। फिर तो तुम्हें ग्रंथ के ग्रंथ और फार्मूले के फार्मूले मिल जाएंगे कि इससे तुम कैसे पार हो सकते हो, निकलने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। लेकिन जब सुबह सूरज उगता है, ना कोई उपाय, ना कोई विधि, ना कोई गणित, तुम्हारी निगाह ही पर्याप्त है। तुम देखते हो द्वार कहाँ है, खिड़की कहाँ है, मार्ग कहाँ है, सब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। अब चलना ना चलना तुम्हारी मर्जी, लेकिन ना कोई उलझन है, ना कोई अटकाव, कोई भटकाव भी नहीं है, कोई बेचैनी भी नहीं है, क्योंकि रोशनी ने सब साफ कर दिया है। तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो, तुम जो चाहो वो देख सकते हो। ज्ञान यही है। इस रोशनी की कोई विधि नहीं है और कोई इसका सूत्र भी नहीं है, इसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। प्रेम का सूरज भी जब उगता है तो ऐसे ही सहजता से ज्ञान घटता है कि सब कुछ स्पष्ट है। दूर दूर तक तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो गई है, देख सकती है, कहीं कोई उलझन नहीं है। तो तुम ये स्वामी सन्यासी इन सब के चक्करों में ना पड़ना, भूल जाना सारी प्रक्रिया को। खेल चलता रहे इसके लिए सब सुंदर है। मैं भी खेल चलता रहे इसलिए इस खेल को जारी रखूंगा, लेकिन इसके प्रति गंभीर मत हो। प्रेम पर्याप्त है और वही हमारे बीच एक सेतु है। अगर वो नहीं है तो कहीं कोई अध्यात्म नहीं है, न कहीं कोई बोध है। और प्रेम के बिना अगर कोई बोध घटता भी हो तो उसका करोगे क्या? उस बोध का क्या करोगे जो प्रेम रहित होकर घट जाए? हालांकि कोई भी बोध प्रेम रहित होकर घटता नहीं। तो ठीक ही है तुम्हारा अनुभव।